जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस वक्त अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया, ये जानकारी मिली है कि जश्न मनाते हुए ये फायरिंग यहां पर की गई काबुल में तालिबानी आतंकियों की ओर से, और कई आम अफगानी जो है वो उसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहां पर मचा हुआ है, क्योंकि तालिबानियों की फायरिंग में आम अफगानी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अस्पताल में आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके की फायरिंग कल काबुल में की गई अफगानियों के ऊपर तालिबानी आतंकवादियों के द्वारा, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आम अफगानी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, क्योंकि बिना देखे, बिना सोचे समझे यहां तालिबानी आतंकियों की ओर से हवाई फायरिंग की गई, जिसमें कई आम अफगानी जख्मी हो चुके हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट हम आपको लगातार सुबह से सुना रहे हैं कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से गोलियों की बौछार पूरी रात हुई है। रात भर इसी तरीके से गोलियों की आवाज वहां पर सुनाई देती रही। आम लोग जो अपने घरों में कैद हैं, उनका जीना यहां पर मुहाल हो चुका है, क्योंकि लोगों को बुरी तरीके से यहां गोलियां लगी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये काबुल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन काबुल के अलावा और जगहों की क्या स्थिति बनी हुई है, इस पे हम फोकस करते हैं। पंजशीर की इस बीच हम बात करते हैं। पंजशीर में क्या हालात बने हुए हैं, वहां पे लड़ाके कैसे डुहाले रहे हैं तालिबानी आतंकियों से, कैसे सामना वहां पे हो रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अलग अलग प्रांतों की खबर, लेकिन इस बीच काबुल का आसमान कैसे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, रात भर काबुल में कैसे फायरिंग हुई, इसकी बानगी, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये दहशतगर्दी की कहानी बयां करती तस्वीरें बता रही है कि जब काबुल में या फिर पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी राज होगा तो किस तरीके का होगा। आप सोचिए जरा, इसी काबुल में बैठकर नई सरकार का प्रधान कौन हो सकता है, नई सरकार का मुखिया कौन होगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये तय किया जा रहा है। और उसी काबुल को कैसे दहलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यानी बंदूक की नोक पर पूरे अफगानिस्तान को रखने की ये कवायद, ये कोशिश तालिबानी आतंकियों की तरफ से। लेकिन इस बीच अलग अलग प्रांतों की स्थिति कुछ अलग भी है, जहां पे लड़ाके लगातार सामना करें। इस बीच हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। काबुल में खौफ का माहौल है, लोग दहशत में हैं, और इन तालिबानियों की कोशिश ही यही है कि वो दहशत फैलाएं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे एक एक करके जो लोग जख्मी हुए वो रात भर अस्पताल में जाते रहे। काबुल में चीख पुकार की नौबत आई है। हालांकि ये दिखाने की कोशिश तालिबानियों की तरफ से की गई कि हम पहले से बदले हुए हैं, हम पहले से अलग हैं, हमारी स्ट्रैटेजी पहले से अलग है, हम सबका सम्मान करेंगे। लेकिन आप देखिए, दहशतगर्दी की अलग अलग तस्वीरें, दहशतगर्दी की अलग अलग कहानी हर दिन निकलकर सामने आ रही है। तो काबुल की स्थिति ये है, काबुल में दो बातें हो रही है। एक तरफ नई सरकार का गठन, उसका सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये धमकाने की कोशिश की अगर किसी ने भी आवाज उठाई, किसी ने भी बगावत के लिए सिर ऊंचा किया, तो सिर को कलम कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत के सामने सबने घुटने टेके हैं। सच्चाई तो यह भी है कि पंजशीर जैसे इलाके भी हैं जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में हथियार नहीं डालेंगे। वहां की सूरत यह है कि वहां तालिबानियों को ही घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। 350 से ज्यादा ऐसे तालिबानी आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया गया है। लेकिन फिर मैं ये आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखा रही हूं। ये वो अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां काबुल में अगर देर रात फायरिंग होती रही तो कई लोग जख्मी हुए और अस्पताल में चीख पुकार का माहौल हो गया। ये एक एक करके तस्वीरें, तालिबानियों की फायरिंग में कैसे आम लोग घायल हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है। ये रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। रिपब्लिक भारत की पूरी कोशिश है कि तालिबानियों से जुड़ी हुई या पूरे अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कोई भी खबर छूटे नहीं, सबसे पहले आप तक तस्वीर पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, तालिबानियों की फायरिंग में कैसे लोग घायल हुए हैं।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल के भीतर से ये डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि पहले बाहर की तस्वीरें अब आपने देखी, लेकिन अब आप भीतर की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, इन सभी को अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती किया गया है। गोलियों के छर्रे दिखाई दे रहे हैं, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को गोली लगी है, किसी का सर फटा हुआ है। ये दर्दनाक तस्वीर आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, काबुल में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और काबुल पूरी तरीके से कब्जे में है तालिबान के, और यहां माना जा रहा है कि जश्न मनाया गया है, और जश्न में जोरदार फायरिंग जो पूरी रात की गई है उसकी आवाजें आपने सुनी। और अब ये घायल लोगों की तस्वीर आप सुनिए। काबुल में इस समय सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई दे रही है। पहले फायरिंग की जाती है पूरी रात, उसमें तमाम लोग जख्मी होते हैं, जिन्हें अब अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सर में, किसी के सर में चोट आई है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। अस्पताल के अंदर की तस्वीर देखिए जो असल हालात को दिखा रही है, क्योंकि तालिबान जब मीडिया के सामने आता है तो कुछ और बयानबाजी करता है, और ऐसे में वो ये चाहता है कि उसको मान्यता दी जाए। जो आर्थिक मदद लगातार दी जा रही थी अफगानिस्तान को, वो तालिबान की सरकार के गठन के बाद भी वो मदद मिलती रहे, इस बात की अपील तालिबानी प्रवक्ता लगातार सामने आके करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके का जुल्म और सितम अफगान की आवाम पर किया जा रहा है, इसके बाद में मान्यता तो दूर की बात है, मदद तो दूर की बात है, आखिरकार इनका साथ कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि चीन ने दावा ठोक दिया है कि वो यहाँ सहायता करेगा, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाली हैं कि ये काबुल का आसमान है। Okay. काबुल की सड़कों पर आतंक राज। तालिबानी सरकार का आज ऐलान, खूंखार चेहरे सरकार में होंगे शामिल। काबुल की सड़कों पर दहशत का मंजर लगातार जारी है। गोलियों की तड़ाहट से काबुल शहर गूंज रहा है और पूरे शहर में फायरिंग की घटनाएं आम हो गई है। शहर की फिजा में बंदूकें आग उगल रही है और जबरदस्त फायरिंग से हर एक नागरिक खौफ के साए में जी रहा है। फायरिंग के साथ साथ आम जनता के साथ तालिबानी आतंकी का बर्ताव भी बुरा नजर आ रहा है। अमेरिका की वापसी के बाद से ही दहशतगर्द पूरे शहर में बेखौफ घूम रहे हैं और सड़कों पर पूरी तरह से आतंक का राज दिख रहा है। दहशत और खौफ के बीच आज तालिबान की नई सरकार का ऐलान हो सकता है। तालिबान की नई सरकार का मॉडल ईरानी सरकार के आधार पर होगा। ईरान के खमेनेई की तरह मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता बनेंगे, जो अफगानिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स माने जाएंगे। जबकि सरकार में मुल्ला बरादर को नंबर 2 का दर्जा दिया जा सकता है, यानी अखुंदजादा के ठीक नीचे मुल्ला बरादर के पास पूरे अफगानिस्तान की कमान होगी। बताया जा रहा है कि तालिबान नेताओं में पूरे सरकार गठन पर बातचीत फाइनल हो चुकी है। अब बस